जनरल साइंस की एक क्लास हो चुकी थी अपनी। अब जनरल साइंस की दूसरी क्लास है। आज जो हमने जनरल साइंस फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन और देखेंगे। आज इम्पोर्टेंट आपको पता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराना ही हमारा काम है। न्यू रजिस्टर्ड डेटा पर आज हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चंस करेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। उससे पहले मैं अपने आप को ब्लैक कर लेता हूँ कैमरे के लिए और खाली आपको बोर्ड और उस पर लिखा हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है विद्युत मोटर की एसी के आविष्कारक कौन थे? निकोला टेस्ला, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे। चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन, स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? सोना देखो कैरेट में 24 कैरेट 22 कैरेट ऐसे नापा जाता है। पर एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी सुनार आपको ये कहे, कोई भी व्यापारी, कोई भी ज्वेलरी शॉप वाला कि 24 कैरेट सोने का मैं आपको आभूषण बना कर दूं, तो वो फेक है। वो क्या है? फेक है। क्योंकि 22 कैरेट सोने से ही आभूषण बन सकता है, शुद्ध सोने से कभी आभूषण नहीं बनते, ठीक है। चलो, गति के नियमों को प्रतिपादित किसने किया? न्यूटन ने। न्यूटन के गति के 3 नियम थे, याद रखना, ठीक है। डीटी का उपयोग किस रूप में होता है? कीटनाशक के रूप में। धो ये भाई थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां लिखना धावन। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। मेरा काम है आप लोगों को बढ़िया क्वेश्चन अवेलेबल करवाना, ठीक है। ये भी थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन है भाई, ये नहीं आया ना, यहाँ पे आना चाहिए। हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक है कैल्शियम फॉस्फेट। कांच का मिश्र धातु है तांबा तथा टिन। ये चीज मैंने बताया था पिछली क्लास में कि कंस से याद रख लेना। कंस क्या है? कॉपर और एसएन होता है टिन। तो कॉपर क्या हुआ? तांबा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है क्लोरीन में, यह कोई जरूरी नहीं है। इस बैन में मत रहना कि क्लोरीन में ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति फ्लोरीन में भी होती है, आयोडीन में भी होती है। पर एक चीज का ध्यान रखना, परीक्षा में अगर ऑप्शन में देगा तो शायद या तो क्लोरीन देगा या फिर आपको अक्ष ग्रुप के सारे दे दे, उनमें से कोई भी दे दे, तो क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। किस गैस के सड़े अंडे की गंध आती है? यानी ऐसी कौन सी गैस है जिसे सूंघने पर सड़े हुए अंडे की गैस आती है? एचएस, ठीक है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक है स्ट्रोबोस्कोप। द्रव्य की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? पृष्ठ तनाव। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। श्यानता की ऐसा इकाई है प्वाइज। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोगी लेंस है अवतल। अब ये चीज मैं आपको यहाँ एक और चीज बता देता हूं। अवतल 4 शब्दों का है, उत्तल 3 शब्दों का है। सिमिलरली निकट 3 शब्दों का है और दूर क्या है? 2 शब्दों का है। अगर ये पूछे कि दूरदृष्टि के लिए किसका उपयोग करोगे, किस लेंस का उपयोग करोगे? 2 के आगे कौन? 3, उत्तल लेंस का।
निकट 3 पर है, 3 से आगे 4 अवतल लेंस का। सिमिलर ऐसे ट्रिकों से आप रखोगे तो जल्दी याद होंगे, वरना बहुत टाइम लगेगा आपको। अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? एल्बुमिन। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहां पर संचित होता है? एनोड पर। फेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है? पवन की दिशा से। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है मीथेन गैस। ये मैंने आर्मी जीडी के पेपर की जो थे मॉडल पेपर करवाया था सॉल्यूशन, उसमें बताया भी था मीथेन गैस के बारे में। अगला क्वेश्चन है, जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार होती है? सूक्ष्म जैविकीय। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। ये व्यवहार नहीं आएगा, या यूज होगा यानी उपयोग किया जाता है, या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, ये क्या है? 361। ये गलत है भाई, ये नहीं होता, ये होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 5 जूल। ये लिखना, ये नहीं है, करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, घटता है। भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। एक ट्रांसफॉर्मर मुख्यतः बदलता है वोल्टेज को। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट है ऑस्ट्रेट। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रोपिन का। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा। अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्र की संख्या होती है आधी। नाम से पता चल रहा है अर्धसूत्री यानी आधे सूत्र, तो आधे। अक्रिय गैस हीलियम के बाह्यतम को कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2। ये भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला पढ़ाऊंगा तब सारे पढ़ा दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाऊंगा सभी के, 118 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जल्दी पढ़ाऊंगा मैं। ऑफलाइन में तो मैंने पढ़ा भी दिए, अब खाली ऑनलाइन वालों को बचा है। ठीक है, ऑनलाइन वालों का तो बहुत सा कोर्स बाकी रहा है अभी तक। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। एकल स्टैंडर्ड वाली डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? बैक्टीरियोफेज में। डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है नाइट्रोग्लिसरीन का। देखो एक चीज ध्यान रखना, डायनामाइट क्या होती है? डायनामाइट आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा नाम भी। ये बम होता है, विस्फोटक बम होता है, बहुत ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। चलो, वेल्डिंग करने में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट। जो सेंट वगैरह आते हैं उनमें एथिल एसीटेट आता है। सबसे हल्का गैस है हीलियम। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है या प्रचुरता होती है? विटामिन बी की। केपलर का नियम संबंधित है ग्रहों की गति से। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर के अंदर ग्रंथियां होती है ना, सारी देख लेना। देखो, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और अग्नाशय वगैरह सारे देख लेना। टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। काम होता ही नहीं ये ग्रंथियां वगैरह, इसे हार्मोन्स भी पूछ सकता है कि किससे कौन सा हार्मोन निकलता है। चलो आगे। वेल्डिंग उद्योग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? एसिटिलीन गैस। चलो, कोल्वेन स्केल में मानव
शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 केल्विन। पौधे के किस भाग में जूट प्राप्त होती है? तना। किस पदार्थ की पुरातात्विक महत्व बताने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए? C14। कार्बन 14 है ये आप लोग अपनी मतलब खाली क्वेश्चन देख लो, क्योंकि इनको समझाना है ना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टाइम लगता है इनको पढ़ाने में। तो बेसिक तो मैं करवा नहीं रहा, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो लिख लो। समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? आयोडीन। देखो आयोडीन युक्त नमक का प्रचार आता है, टाटा नमक खाइए, आयोडीन युक्त नमक खाइए, तो आयोडीन युक्त नमक है। पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है, तो उसका चांद पर भार होगा 100 न्यूटन। संवेग का एक माप है, संवेग गति की मात्रा का एक माप है। किस हार्मोन को माद हार्मोन के रूप में, मादा है ये, माद नहीं है ये, यहां मादा होगा। लड़कियों में एस्ट्रोजन होता है और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन होता है, स्टेरॉन, जो कि आजकल के लड़के बहुत बर्बाद कर रहे हैं इसको, गलत तरीकों से गलत प्रयोग ला रहे हैं इसका। ये सबसे बड़ी मूर्खता है उनकी। शरीर है ना एकदम से ना जब कमजोर होता है ना, तब पता चलता है उनको अपनी कमियों का। किस रोगाणु से निमोनिया होता है? बैक्टीरिया से होता है भाई निमोनिया। निमोनिया फिर हो गया हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक देख लो, मैंने बताया था पिछली क्लास में, देख लेना आप लोग, मैंने फ्लोरीन भी बताया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन सभी के बारे में बताया था बढ़िया तरीके से। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? फेफड़ा। क्षय रोग टीबी। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, CuSO4। सही है भाई। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोल की संख्या पर। कांसा मिश्र धातु है, तांबा तथा टिन का एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया भाई। एंगस्ट्रम से मापा जाता है तरंग दैर्ध्य की लंबाई। एंगस्ट्रम की लंबाई देख लो, एक एंगस्ट्रम क्या होता है? 10 की पावर -10 मीटर होता है। ये भी लिख लो, कहीं काम आ जाएगा, ठीक है। चलो, हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत होता है 75%। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ये तो मैं कह रहा हूं बंद ही कर दो, स्वास्थ्य दिवस तो मनाने बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है। आजकल के लोग अपने फिजिकल का तो वैसे भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, खाली गांव के लोग जरूर थोड़ा हेल्दी हैं, बाकी कोई हेल्दी तो है नहीं। दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण। मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा। अब ये ना सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात यह गलती है, मादा होता है। अब बताऊं आपको कंफर्मेशन, कई बार आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन दे दे कि मलेरिया जैसे रोग होते हैं और एग्जाम में आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर ये दे देना नर एनाफिलीज मच्छर, और मादा एनाफिलीज मच्छर दो, तो एनाफिलीज मच्छर याद रहता है लोगों को, ये नहीं पता होता कि नर लिखे या मादा लिखे। उससे एक चीज याद रखना कि खून चूसने का काम हमेशा औरतें ही करती है, और पुरुष क्या करते हैं? बेचारे फूलों का रस चूसकर अपना काम करते हैं। जैसे नर एनाफिलीज मच्छर है, वो खाली फूलों के रस को ग्रहण करता है, मानव रक्त को नहीं करता। और ये देखो महिलाएं खून तो चूसती है, वैसे चूसती है, 2-4 बीमारियां और दी जाती है, ठीक है। उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी है एल्यूमिनियम। हीमोफीलिया एक आनुवंशिकता दोष है, परिणाम है रक्त का नहीं जमना। अब रक्त का नहीं जमना
नहीं रहा, रक्त चल रहा है, रक्त वैसे नहीं चल रहा। जैसे किसी को चोट लगी ना, तो चोट के बाद अगर 5 से 7 मिनट के अंदर उसका खून आना बंद नहीं हो रहा, इसका मतलब उसको क्या है, हीमोफीलिया नाम का एक रोग है, जो आपको बताऊं वांशिक रोग है, जो आपके एक वंश से दूसरे वंश में, पिता से पुत्र में, माता से पुत्र में फैलता है। रसोई गैस का मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। सिलेंडर में जो गैस आती है उसके बारे में पूछ रहे हैं। प्रकाशीय तंतु ऑप्टिक फाइबर का उपयोग कहाँ होता है संसार में? ऑप्टिक फाइबर है क्या, वो मैं आपको बता दूं। जब किसी एक देश से दूसरे देश में हम संचार व्यवस्था को पहुंचाते हैं ना, तो समुद्रों के बीच से हम लोग अंदर से ऑप्टिकल फाइबर की लाइनें बिछाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर है वो जो मेन तार होता है, ऑप्टिकल फाइबर का मेन तार है जिसमें से नेट निकल के जाता है या संसार निकल के जाता है, वो सूचना निकल के जाती है, तो वो 7 लेयर में या 7 परतों से घिरा हुआ रहता है ताकि समुद्र में उसका नुकसान ना हो। ठीक है। अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। परमाणु विस्फोट में काफी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। ये पढ़ा आपने? अरे ये नहीं पढ़ा तो ये नाम देखा हुआ है भाई। आइंस्टीन दुनिया का सबसे आज तक महानतम व्यक्ति मानते हैं, पर मैं नहीं मानता, क्योंकि यही एक महानतम आदमी नहीं था। हमारे इंडिया के जो थे भास्कराचार्य जी थे, आर्यभट्ट जी थे, हमारे ए.के. रामानुजन जी थे, उनकी तो मतलब ये लोग बराबरी तो दूर, ये उन्हीं के सिद्धांतों को फॉलो करते करते आज हमें ये नियम दे दिए और लोग समझ रहे हैं सारे इनके हैं। आर्यभट्ट ने तो बहुत सालों पहले गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी थी, न्यूटन ने तो बाद में बताया था। तो द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। जब वाष्प द्रव्य में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तेल में से किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? एवं तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? प्रोटीन में। प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। ठीक है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वातावरण में मरीचिकाएं मिराज दिखाई देने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और नहीं नष्ट की जा सकती है। ये मरीचिकाएं क्या होती है पता है? मरीचिकाएं होती है जब आप गर्मियों के अंदर क्या है गाड़ियां वगैरह लेकर जाते हो, रोड पे दूर से देखते हो ऐसा लगता है वहां पानी है, और थोड़ा आगे जाते हो तो वहां पानी नहीं मिलता। कभी गौर लगा के देखना, वो गर्म हवाओं की वजह से होता है, सूर्य की गर्मी के कारण होता है और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। ऊर्जा के संरक्षण से प्राप्त है, ये तो हमने पढ़ लिया। इसके आगे पानी के खारापन का कारण किस घुलनशील लवण है? कैल्शियम और मैग्नीशियम जो लवण होते हैं CaCl और MgCl, ये जो घुल जाते हैं तो जल को क्या कर देते हैं? खारा। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं? जोंक और केंचुआ। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जीव जंतु आते हैं? तिलचट्टा। ये तेलचट्टा नहीं है, तिलचट्टा है भाई। यार आज मिसप्रिंटिंग बहुत हुई है। तिलचट्टा मच्छर, खटमल, मच्छी। ओके। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? घोंगा, सीपी। एकाइन नॉन मेटासन के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जीव आते हैं? तारा मछलियां, ब्रिटल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का, ये पाचन नहीं है, पाचन हुआ है, पाचन है भाई। पाचन क्रिया का प्रारंभ कहां से होता है? मुख से।
शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध। और धमनी द्वारा कौन सा? शुद्ध। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी और सी। देखो मैं बता रहा हूं, जल विलय विटामिन, ये तो है बी और सी। और एक होता है वसा विलय विटामिन। लिखते रहो। ये आपको एक चीज याद रखनी है, अडेक, विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को जितना ज्यादा बता सकूं उतना ज्यादा बताना। आप लोगों का काम है इसको रिपीट करना और एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना, ताकि यहाँ न्यू एजेस स्टडी ताकि जो सांस है जिन्हें ज्यादा था वो कभी ना जाए। पोटेशियम का कार्य होता है, यह हृदय धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। क्या बनाता है? ये भाई क्वेश्चन ही गलत है। ये छोड़ो, ये आप लोग इसको छोड़ दो, ये गलत टाइप हो गया। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? अच्छा है, इसका मतलब मूत्र क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। पीएच मान की बात करूं, नॉर्मली समझा रहा हूं, पीएच होता है 0 से 14 तक, बीच में अगर 7, अगर किसी का पीएच 7 है तो वो उदासीन है, किसी का पीएच 7 से 14 के बीच है तो वो क्षारीय है, और किसी खट्टे पदार्थ का अगर आपको पीएच पूछे तो 0 से 7 यानी 1 से 7। ठीक है, 7 नहीं बोल सकते, 6 ही बोला जाता है। ओके, ये भी भाई क्षारीय नहीं होता है, अम्लीय होता है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की किस ग्रंथि, दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? अग्नाशय ग्रंथि देखो बहिस्रावी भी और अंतःस्रावी भी है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि अपने माइंड के अंदर होती है, ये पूरे शरीर के सोने जागने का चक्रण से लेकर खाने पीने के चक्रण तक का ध्यान रखती है। स्प्रिंग को आप सामान्यतः लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगाने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। यूरिया डीएपी नहीं है, यूरिया डीएपी मतलब है ब्रो, बोल रहा है, देखो किताब वाला बोल रहा है, मैं तो बोल रहा हूं। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में ली जाने वाली गैस कौन है? हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी। इथेनॉल, एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। दारू ज्यादा पीने वाला आदमी को लीवर खराब क्या है? सभी अम्ल, ये सब लिखा गया, सभी लिखो। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। येलो में आज आपकी सेकंड पार्ट भी पूरा हुआ। चलो अब थोड़ी चीजें बता देते हैं आपको। नॉर्मल चीजें बता रहा हूं। देखो भाई, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्वेश्चंस PYQ, FYQ,
आपको एक ऐप बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक, डाउनलोड कर लो, फ्री टेस्ट देने के काम आएगा। और अगर आप लोगों को टेस्ट देने के साथ साथ हमसे भी जुड़े रहना है, आप टेलीग्राम, आजकल मेरे को नहीं लगता जो आदमी फोन रखता है वो टेलीग्राम वगैरह यूज नहीं करता, इतना शुद्ध आदमी कोई नहीं है, ठीक है। तो टेलीग्राम यूज करते हो तो मेरे नंबर लिख लो 9610415932, मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर देना कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो और कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। मैं आप लोगों को उसी ग्रुप से जोड़ दूंगा, वहां आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। हो सके वहां तक हम अपनी क्लासेस भी अब धीरे धीरे डालना स्टार्ट करेंगे, अभी तक हमने क्लास डालना स्टार्ट नहीं किया, अभी तक हम लोग खाली ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो भी 1-2 वीडियो यूट्यूब पे मिलेंगे आपको कॉम्पिटिशन एग्जामों के, बाकी 10th के थोड़े बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, 6-7 वीडियो मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा कुछ भी। और 11th की जो बायोलॉजी है, जो मेरा काम है, वो मैं कल या परसों तक स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।